और जो आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे और आगे बढ़ने के आपको मौके मिले। थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर पति पत्नी को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर मनोमालिन्य हो सकता है। यहाँ पर कुछ झंझट हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि का भविष्यफल। और ये भविष्यफल हमने खास तौर से आपके लिए तैयार किया है और यह भविष्यफल जो है राहु को मद्देनजर रख के बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं राहु केतु बहुत बड़े ग्रह हैं और इनका पदार्पण जब नई राशि में होता है तो ये हर तरह का परिवर्तन लाते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, डिपेंड करता है आपकी राशि क्या है, उस हिसाब से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपकी राशि चूंकि कुंभ है और ये कुंभ में ही प्रवेश कर रहा है, तो आपकी राशि में ये आ रहा है। हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए पहली बार आ रहा हो, लेकिन आपकी दूसरी तीसरी बार भी आ सकता है, डिपेंडिंग आपकी उम्र क्या है। तो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा ये 18 मई 2025 को। यहाँ 1.5 साल रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2025 की, क्योंकि अगली बात हम अगली बार करेंगे। तो यहाँ पर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो है उसका स्वामी गुरु है, तो उसके नक्षत्र में ये प्रवेश करेगा। उसके बाद में 23 नवंबर को फिर ये अपने ही नक्षत्र यानी शतभिषा में आ जाएगा और वर्ष पर्यंत यहाँ रहेगा। जब लग्न में, जहाँ चंद्र लग्न की बात करें, चंद्र लग्न में जब राहु होता है तो कई लोगों का मत है कि आपकी राशि को उसने हड़प लिया, खा लिया, दूषित कर दिया। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। जब वो आपकी राशि में आएगा तो आपके जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करेगा, और जब कन्फ्यूजन आदमी के दूर होते हैं तब भी झंझट होता है, क्योंकि आप एक मान्यता मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होता है और आप अड़ ही जाता है। जब आदमी कंफ्यूज होता है तो अड़ जाता है। आप मान के चलते हैं कि ये मान लीजिए पुराना एग्जाम्पल है कि रस्सी है, अब रात में देखी, तो दिन में आप बात कर रहे हैं वहाँ सांप है, आप मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं वो तो सांप है, देखा था मैंने, हिल भी रहा था, और वो हवा से हिल रहा था। आप कह रहे हैं हिल रहा था, उसमें ये था, वो फन उखाड़ रहा था, अंधेरे में देख रहे हैं ना आप, तो फन कर रहा था, वो बच गया और आप कहानी सुना रहे हैं। और आपको आगे सामने बोलता नहीं यार वहां नहीं था, उसके ऊपर वो तो रस्सी है लटक रही है, आप नहीं मानते। लेकिन दिन के उजाले में जब आपको कोई पकड़ के लेके जाए तो ये काम राहु करेगा। एग्जाम्पल दिया है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम किसी मान्यता को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं, हम किसी विचार को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये बड़ी गहरी होती हैं, क्योंकि इन समस्याओं को हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। हमारी आर्थिक समस्या हो, कोई हमको मारने आ रहा हो तो हम लोगों से पुलिस को भी बोलते हैं। हमारे मन में ही भय बना हो और उस मन के भय को हम किसी को बता भी ना पाए और सोचे कि ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, यार कैसा आदमी है, हम तो इसको बड़ा योग्य समझते थे, ये तो जरा सी बातों से डरता है। तो ऐसी जो भ्रम होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उनको राहु दूर करेगा। और जैसे ही कन्फ्यूजन दूर होता है फिर आदमी को क्लैरिटी मिलती है, वो साफ रास्ता दिखता है। जब उसकी धुंध हट जाती है तो फिर वो देख सकता है। तो राहु ये तैयारी करेगा आपके लिए। तो राहु आपको यहाँ पर ये बल देगा कि आपके जो कन्फ्यूजन हैं, जो आपके झंझट हैं, जो आप खुद आपको फंसे हुए हो, तो आप राहु आपको इसमें एक दो झटके भी दे सकता है कि उठता क्यों नहीं है, निकलता क्यों नहीं है, यहाँ से फंसा हुआ क्यों है, ऐसा क्या हो गया। तो ये एक ऐसा करेगा। तो उसको कई लोग बोल देते हैं कि ये तो आपकी ऐसे कर देगा, ये कर देगा। नहीं, ये आपकी चेतना को जगा रहा है, ये आपके भीतर एक तैयारी कर रहा है कि खत्म। और जब वो भय खत्म होगा, जब वो कंफ्यूजन खत्म होगा, एक दिन के लिए नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए। याद रखिएगा मेरी बात, बताइएगा जब 6 महीने बाद हम बात करेंगे तो बताइएगा कि वो फला फला झंझट था तो कई सालों से दिमाग में था, निकलता नहीं था, और इस बार जब राहु आया तो पूरा निकल गया। तो ये राहु है। जैसे ही आदमी झंझट से बाहर आता है, क्लैरिटी में आता है, फिर उसको जब दिखना शुरू होता है तो उसको फिर अपना पराक्रम भी दिखता है। तो उसको अपना प्लस पॉइंट दिखता है कि मैं किसके लायक हूँ, मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसा क्यों बैठ गया। तो वो अपने को मजबूत मानकर फिर वो चलता है, तो वहाँ उसको सफलता मिलती है।
तो वहाँ आपको सफलता नौकरी के क्षेत्र में मिलेगी, व्यवसाय करते हैं उसमें मिलेगी, और अगर आप कुछ एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ते लिखते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। इसी दौरान आपकी जो मुलाकात है कुछ ऐसे लोगों से होगी जो आपके जीवन में बड़ा महत्व रखने वाले होंगे भविष्य में चल के। तो इसी दौरान में कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। जबकि राहु को लेकर लोगों ने डराया होगा, मैं डराने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं उसकी जड़ में जानता हूँ कि क्या है, क्योंकि हमको इसलिए जड़ में समझ में आती है, जो 2 नक्षत्र हैं उसके, एक तो शनि के घर में आ गया, शनि घर में आकर राहु ऐसे अच्छा हो जाता है, और दूसरा उसका जो नक्षत्र है, पहला नक्षत्र उसको गुरु का नक्षत्र मिल रहा है, फिर उसको अपना नक्षत्र मिल रहा है, तो अपने नक्षत्र को कैसे घात करेगा, और गुरु के नक्षत्र में क्यों घात करेगा, क्योंकि ये राशि तो शनि की है, तो शनि और गुरु जब मिल जाते हैं तो फिर वो अनर्थ नहीं करते, फिर वो दिक्कत नहीं देते, तो वहाँ पर रास्ते खुलेंगे और जो आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे और आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे। हम बात कर रहे थे राहु की, अब हम बात करते हैं केतु की। केतु जो है आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, इसको लेके भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ पर केतु जो है, केतु आपकी राशि में आएगा, उत्तरा फाल्गुनी में ये प्रवेश करेगा और 20 जुलाई तक वही रहेगा। उसके बाद ये पूर्व फाल्गुनी में आएगा और वर्ष पर्यंत रहेगा। तो यहाँ पर इसको 2 नक्षत्र मिलेंगे, एक तो उत्तरा फाल्गुनी और दूसरा पूर्व फाल्गुनी। तो ये 2 नक्षत्रों से केतु गुजरेगा। तो केतु जब सूर्य के नक्षत्र में होगा तो केतु खराब नहीं हो सकता, क्योंकि केतु बेसिकली शुभ ग्रह है और सूर्य तो आत्मा है हम सबकी। तो सूर्य के साथ में आत्मा के साथ जो शुक्र केतु मिलेगा तो वहाँ पर केतु नेगेटिविटी नहीं लेके आएगा, उसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, अच्छा हो जाता है। और जब वो शुक्र के नक्षत्र से गुजरेगा तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर पति पत्नी को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर मनोमालिन्य हो सकता है, यहाँ पर कुछ झंझट हो सकते हैं, यहाँ पर गलत फहमियाँ हो सकती हैं, और एक अच्छा खासा रिश्ता चलता हुआ उसमें व्यवधान आ सकते हैं, उसमें कुछ उलझने आ सकती हैं, या आपके स्पाउस का, भार्या का, पति पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर इशू हो सकता है। तो 2 एरियाज हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का एरिया हो, चाहे वो व्यवहार का एरिया हो। तो ये थोड़े से एरियाज हैं जिनको चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मेरी समझ है, क्योंकि हम जो ज्योतिष देखते हैं, हम ग्रह को महत्व देते हैं, राशि को महत्व कम देते हैं, हम नक्षत्र को महत्व देते हैं। वैसे भी वेद बोलता है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में है, राशि की बात नहीं करता। तो राशि तो होती है, राशि को ही आपका भविष्य पढ़ते हैं, लेकिन राशि गौण है बीच में। जो मेन है राशि के भीतर क्या है, तो राशि के भीतर क्या है कि आपके घर के भीतर क्या है। बाहर से घर तो अच्छा लग रहा है, घर के भीतर क्या, ऐसा मान के चलो। जैसे हर आदमी का ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होता है, उसका बेडरूम कैसा है? बेडरूम बहुत कम लोगों का बहुत ऑर्गेनाइज होता है, अधिकतर उनका ड्राइंग रूम ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ लोग आते हैं, बेडरूम में कोई जाता नहीं। तो ये बेडरूम की बात करता है कि आपके भीतर जो है उसमें क्या है। तो वहाँ जाकर जो कमियां हैं, जो भी ग्रह आते हैं गोचर में, तो बेसिकली वो आपको उखाड़ने नहीं आते, ना उजाड़ने आते हैं, बेसिकली आपको ऑर्गेनाइज करने आते हैं। क्योंकि हम पहले से ही हमने गड़बड़ कर रखी होती है, इसलिए हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस ज्योतिष को मैं समझता हूँ, वो ग्रह आपकी कमियों को बताने आता है। अगर कमियां बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने इतनी कमियां कर रखी हैं, फिर आप किसी को जेल में हो जाती है, मर भी सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली ग्रह आपका परीक्षण करने आते हैं, और परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए तो ग्रह एकदम सैल्यूट मार के आपको छोड़ के चला जाता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।